हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई कर लो, नोट्स निकाल लो और सुनना स्टार्ट कर दो। चलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट क्लास तक हम 4 तरह की रिएक्शन पढ़ चुके हैं भाई। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम देखेंगे, हमारे आखिरी पार्ट पे आ गए हैं हम इस चैप्टर के, और हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक और इसी का भाई होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो शुरू करते हैं भाई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है व्हेन दो चीज़ें हों, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन का गेन करता है, ऑक्सीजन उसके पास आ जाती है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। इसलिए तो नाम ऑक्सीडेशन है कि अगर मैं कहलाऊँ मेरे पास ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर मेरे पास आ गई तो फिर मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। और हाइड्रोजन अगर मेरे पास से दूर चली गई तो फिर उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही। दोनों को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी के पास ऑक्सीजन आ जाती है तो भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर किसी के पास से हाइड्रोजन चला जाता है तो भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। बस इतनी सी डेफिनेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल Cu प्लस O2 से बना CuO, बहुत फेमस एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इसमें सवाल भी है। कॉपर कैसे कलर का होता है? कॉपर होता है शाइनी ब्राउन कलर का, मस्त चमकता हुआ ब्राउन कलर का, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बन जाता है ब्लैक कलर का। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बन जाता है ब्लैक कलर का। तो इस रिएक्शन को याद रखना है भाई, ठीक है? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि शाइनी ब्राउन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग। तो पूछता है कि भाई वो शाइनी ब्राउन कौन था और ब्लैक कोटिंग काहे की बनी? तो शाइनी ब्राउन था कॉपर और ब्लैक कोटिंग बनी है CuO। तो क्या तुम्हें नज़र आ रही है ये बात कि कॉपर पहले अकेला था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक प्लेस। इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर अकेला था, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई, तो फिर हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का। कॉपर अकेला था, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का। ये सवाल आता है, रिएक्शन देके पूछते हैं कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? और हम ऐसे लिखते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर को ऑक्सीजन मिल गई, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखो इस तरीके का ही। नीचे वाला पार्ट नज़र आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा, इसे बैलेंस तो कर लोगे सर। 2 ये हो गया बैलेंस। ऐसे ही Zn प्लस O2 गिव्स ZnO, यानी कि जिंक अकेला था, जिंक को ऑक्सीजन मिल गई, तो फिर हम बोलेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। ZnO होता है येलो कलर का, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे भाई? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक प्लेस। समझ में आई बात? तो नोट करो रे, अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन का गेन कर ले तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? नोट करो, नोट करो। हाँ भाई, तो अब तुम मुझे बताना, एग्जाम्पल नंबर 3, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या नहीं? ये रिएक्शन हुई भाई, H2S ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा और HCl और सल्फर बना, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या नहीं? कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो ये देखो ऑक्सीडेशन कंडीशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं।
कि ऑक्सीजन किसी के पास आ रही है क्या, नहीं आ रही है। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन चेक करते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास तो है ही नहीं, तो ये क्या लॉस करेगा, इसके पास है हाइड्रोजन तो। और यहाँ देखो सल्फर के पास थी हाइड्रोजन, सल्फर अकेला रह गया, यानी कि इसने अपनी हाइड्रोजन को लॉस कर दिया। सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी, अब सल्फर अकेला रह गया, सल्फर हाइड्रोजन के साथ था, हाइड्रोजन चली गई, सल्फर अकेला रह गया। अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन रहती है तो फिर भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है बात। तो इस H2S ने किसको लॉस कर दिया भाई, हाइड्रोजन को, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हम क्या बोलेंगे, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर H2S ऑक्सीडाइज हुआ है या सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो अब देखो अभी क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्लास 11th में बहुत क्लियर डेप्थ में जाके हम ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट पढ़ के इन सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत सिंपल सी बात याद रखो, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसका हुआ ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है उसका हुआ रिडक्शन। तो हाइड्रोजन को लॉस किसने किया, H2S, इस पूरे के पूरे कंपाउंड ने, इसने हाइड्रोजन को लॉस किया, जब तो सल्फर बचा, तो ये वाला ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आई बात, समझ में आई। ठीक है, तो चाहो तो तुम यहाँ भी ये लिख सकते हो कि व्हेन एन एलिमेंट गेन ऑक्सीजन या फिर एन अ कंपाउंड, तो हाइड्रोजन तो कोई कंपाउंड ही लॉस करेगा, तो इसमें अगर आएगा तो हमेशा कंपाउंड ही आएगा। जब हाइड्रोजन के हिसाब से बताएंगे तो आंसर हमेशा कंपाउंड आएगा, और ऑक्सीजन के हिसाब से बताएंगे तो आंसर हमेशा एलिमेंट आएगा। क्लियर है बात, जनरली बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर, तो जो चीज़ जो कर रही है वही आंसर होगा। हाइड्रोजन लॉस कौन कर रहा है, H2S, तो H2S ही आएगा, सल्फर नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ नोट कर लो। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें तुम बताना मुझे। एग्जाम्पल नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। H2O का क्या किया था हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था रे, और क्या बना था, H2 + O2 बना था, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन थी, सर ये तो डीकम्पोजिशन है, एक बड़ा कंपाउंड टूट के छोटे छोटे बना रहा है। लेकिन मेरा तुमसे सवाल ये है, क्या ये ऑक्सीडेशन भी है, क्या ये ऑक्सीडेशन भी है। सर ऑक्सीडेशन मतलब किसी ने ऑक्सीजन गेन किया हो, सर इसके पास तो पहले ही ऑक्सीजन थी, मतलब ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। फिर सेकंड है जिसने हाइड्रोजन लॉस किया हो, जिसने हाइड्रोजन लॉस किया हो। तो यहाँ देखो H2O के पास हाइड्रोजन थी, इसने हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन बन गया, यानी कि इसने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, यानी कि हम बोलेंगे H2O इज ऑक्सीडाइज्ड, हाँ या ना। समझ में आई बात। ये एग्जाम्पल के अलावा नोट्स में तुम ये वाला एग्जाम्पल लिखो, इसमें एक चक्कर है वो हम टाइम आने पे देखेंगे। सेम टू सेम एक और एग्जांपल है कि HCl को हीट करेंगे तो H2 + Cl2। तो फिर भाई देखो यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन थी, अब क्लोरीन अकेला हो गया तो इसने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है, नोट कर लो, नोट इट डाउन रे। 1 2 3। अब देखो ऐसा हो सकता है कि एक ही रिएक्शन दो तरीके की हो। देखो ये डीकम्पोजिशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, डीकम्पोजिशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। क्लियर है क्या बात। ऐसे ही जो अपन ने देखी थी Cu + O2 गिव्स CuO, तो देखो दो छोटे कंपाउंड मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी है पर ये ऑक्सीडेशन भी है, तो दो तरह की रिएक्शन हो सकती है। क्लियर, चलो ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ, क्लियर है ऑक्सीडेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन जस्ट उल्टा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें अच्छे से समझ में आई है तो रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट। ऑक्सीडेशन में क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन को लॉस करता है या फिर वहाँ कैसा लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल देखो भाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं। CuO क्यूप्रस ऑक्साइड में डाला हाइड्रोजन, तो क्या हुआ कि H2O प्लस कॉपर बना, H2O प्लस कॉपर। मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये? सर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन तो है ही सही। उसके अलावा एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और रिडक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं तो रिडक्शन तो है ही सही, लेकिन रिडक्शन कैसे है ये बताओ। सर रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखें कोई ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है कि ऑक्सीजन इसके साथ तो है ही नहीं, इसके साथ है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर अकेला है, यानी कि इस CuO ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसका मतलब हम बोलेंगे CuO इज रिड्यूस्ड, या फिर इसी को बोलने का एक और तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ CuO टेक प्लेस। किसका रिडक्शन हुआ है? CuO का हुआ है। जब भी कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन को लॉस कर दे तो फिर हम बोलेंगे उसका रिडक्शन हुआ है। जब भी कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन कर ले तो फिर उसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर है बात? तो हमने देख लिया कि यार CuO ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो हम बोलेंगे CuO रिड्यूस हो गया। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं, चलो ठीक है, नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, सिमिलर है उससे। चल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि PbO प्लस C कार्बन से बना Pb प्लस CO। सवाल है विच रिएक्टेंट अंडरगोज रिडक्शन। कौन सा रिएक्टेंट रिडक्शन किया है, कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है? कौन सा हुआ है भाई? सर इसके साथ ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो जो ऑक्सीजन को लॉस करता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी का रिडक्शन हुआ है। तो किसका रिडक्शन हुआ है? PbO का। तो हम बोलेंगे PbO इज रिड्यूस्ड। पूछ रहा था भाई रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है? तो कौन सा हुआ है? PbO। कार्बन ने तो ऑक्सीजन को गेन किया है, इसने किया है लॉस। तो समझ में आई बात? नोट कर लो, नोट कर लो रे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, H2 प्लस Cl2 gives HCl। H2 प्लस Cl2 gives HCl। अब बताओ कि रिडक्शन रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? ये देखो कि यार ऑक्सीजन का गेन तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस भी नहीं हो रहा, ऑक्सीजन तो पिक्चर में नहीं है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है क्या? सर यहाँ ये तो हाइड्रोजन नहीं है, इसकी तो बात नहीं कर सकते, इसके साथ तो हाइड्रोजन नहीं है, मतलब लॉस भी नहीं हो रहा है। अब हाइड्रोजन का गेन हो रहा है क्या? Cl2 यहाँ केवल अकेला था, क्लोरीन के साथ था, यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि Cl2 के पास गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसने गेन कर ली। तो फिर हम क्या बोलेंगे? Cl2 इज रिड्यूस्ड। और ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। समझ में आई बात? नोट कर लो। तो ये था रिडक्शन। अब अपने बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बसा लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन याद रखो तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाए। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे रिडक्शन क्या है? उसका उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम।
लास्ट रिएक्शन, सेवंथ और लास्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब देखो इसका जो ये रेड पार्ट है ये बना है रिडक्शन से, और ऑक्स पार्ट है वो बना है ऑक्सीडेशन से। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एक साथ, तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात? एक तो होती है ऑक्सीडेशन जिसमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक होती है रिडक्शन जिसमें कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा है, और एक होती है रेडॉक्स जिसमें कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और कोई रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात? ठीक है, तो लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन, द रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place is called redox reaction। इसका एग्जाम्पल देख रखा है अपन ने, हैं देख रखा है सर? देखो H2S plus Cl2 gives HCl plus S, ऑक्सीडेशन में देखा था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। दोनों हो रहे हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। सर कैसे हो रहा है रिडक्शन? सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखो, इस H2S ने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया, इसने लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि मुझे बात समझ में आ गई कि H2S इज़ ऑक्सीडाइज्ड। सर इसने तो हाइड्रोजन को लॉस कर दिया तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि Cl2 इज़ रिड्यूस्ड। बात समझ में आई? हाइड्रोजन का गेन करना मतलब रिडक्शन, तो Cl2 तो हुआ रिड्यूस, H2S हुआ ऑक्सीडाइज, हेंस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात? समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से वो ये आता है कि वो तुम्हें रिएक्शन दे देंगे और तुमसे पूछते हैं कि बताओ कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो चलो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जो अभी हमने पहले भी देखा था, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा तुमने। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, तो भाई PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2 ये है, और पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है भाई? Which reactant is oxidized and which is reduced? ये पूछा जा रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। क्लियर है बात? तो ये देखो भाई, सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट में से कोई ना कोई एक ऑक्सीडाइज हुआ होगा, कोई एक रिड्यूस हुआ होगा। तो ये देखो PbO, इसके साथ ऑक्सीजन है, बाद में देखो Pb अकेला है, यानी कि इसने ऑक्सीजन को लॉस किया। ऑक्सीजन का लॉस मतलब रिडक्शन हुआ, यानी कि हम बोलेंगे PbO इज रिड्यूस्ड। और इसने देखो, इस अकेला था और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, तो इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम बोलेंगे C इज ऑक्सीडाइज्ड। उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी सही है, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर, A ऑप्शन वो आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है,
नोट कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एनसीईआरटी का ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13। इंटेक्स्ट पेज नंबर 13। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, सेम क्वेश्चन, विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस। उन सब्सटेंस का पता लगाओ जो कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। पहला क्वेश्चन है Na4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। सर सोडियम यहाँ अकेला था और यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ है, यानी कि इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि हम बोलेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन ने कोई लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो कुछ करेगा नहीं, ऑक्सीजन में तो कुछ बात होगी नहीं। क्या ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया है? नहीं, तो ऑक्सीजन कुछ भी नहीं कर रहा है, ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है। देखो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आई क्या? नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की बात तो कर नहीं सकते कि सॉरी आप दो थे या एक है, क्यों भाई ये भी तो दो है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किससे फ़र्क पड़ेगा? हाइड्रोजन से। अगर वो हाइड्रोजन गैस करता तो हम बोलते कि रिड्यूस हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, ये तुम्हारा होमवर्क। तुम मुझे बताना कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो ये देखो किसने ऑक्सीजन गेन करी, किसने लॉस करी, किसने हाइड्रोजन गेन करी, किसने लॉस करी, वहाँ से हम इसका आंसर दे सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो मुझे बताना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है कमेंट्स में। चलो बाय।